लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सियासी दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया। मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि ये जो कहते हैं वो नहीं, सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जिस व्याख्या की गई है मंगलसूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। लोग समझ गए हैं इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या, और फिर जो वो बोलते हैं नीचे वाले वही बोलते हैं। तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। आप देखेंगे कि पहले चरण में हमारे परिणाम अच्छे आए हैं। आज भी परिणाम जो आएगा, आज वाले शाम तक देखेंगे आप, माहौल हमारे पक्ष में होगा। ये स्थिति पूरे राष्ट्र में नहीं है, पूरे देश के अंदर है। लोगों से उम्मीद करेंगे सर आप कि आपकी बातों को सुना जाए और उसके मुताबिक वोट किया जाए और लोग भटके ना। मैं लोगों को वार्न भी करना चाहूंगा, मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके, ये अपनी जगह है, वो तो हमारा फर्ज बनता, हमारी संस्कृति संस्कार है। तो ये चुनाव जो है वो इतना खतरनाक मोड़ पे चल रहा है कि दो मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं। कांग्रेस के खाते बंद करे बैंक अकाउंट के। संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है हमारे बारे में, अमेरिका जर्मनी बोल रहा है कि क्या तमाशा हो रहा है देश के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलना बहुत महत्व रखता है। अब जब वो सब बोल रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है, तो जो वित्त मंत्री सीतारमण जी के हस्बैंड बोल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट है, वो कह रहे हैं कि ये घोटाला देश का नहीं दुनिया का है। तो इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं, दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हो। मोदी जी या एनडीए गवर्नमेंट लगता है कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 370 पार का नारा, 400 पार एनडीए का नारा, वो भूल गए। अब आप देखोगे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कभी नारा नहीं लगाएंगे, अगली बार 400 पार नारा लगाना बंद कर देंगे। पहले फेज के बाद में नारा बंद हो चुका है, अब उनकी हवाएं उड़ रही है, समझ गए हैं कि ये नारा चलने वाला नहीं है हमारा। बस सर, तो राजस्थान की 25 सीटें, पिछली बार जो पिछले 2 चुनावों में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था कांग्रेस का, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे लगता है 2 डिजिट में इस बार परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा मतदान हो, राष्ट्र हित में मतदान हो, भाजपा के पक्ष में मतदान हो, क्योंकि राजस्थान एक वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, और इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खदेड़ा। और इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती, चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिले। जोशी जी, आपका एक बयान जो आपने पिछले दिनों दिया था कि मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो कहीं ना कहीं जो देश में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। अलवर में इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है और समुदाय विशेष के लोगों ने आपके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। किस नहीं आती है तो नहीं, आ रही है। तीसरी बार देश की जनता ने तय कर लिया कि फिर एक बार मोदी सरकार, और 100%, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले जो काम इन 10 वर्षों में किया है वो 60 सालों में और कोई नहीं कर पाया। दूर दूर तक मोदी जी के कोई नहीं है। तो ऐसे में तीसरी बार मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है
और हम तो राम राज्य की कल्पना करने वाले हैं। मतदाता नहीं कर रहे हैं। सर, कांग्रेस कह रही है संविधान बचाने की लड़ाई है ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं, संविधान में अभी भी बहुमत है। ये झूठ फरेब के आधार पर झूठा भ्रम फैला रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, सामाजिक आरक्षण बना रहेगा। ये मोदी जी और गृह मंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। सर, आपके कैंडिडेट जो अपोजिशन में है वो पहले आपके साथ थे 4 महीने तक, वो जो दल बदलते रहते हैं, पुराने भी उनका दल बदल का अनुभव है। पहले भी एक दल बदल के चुनाव लड़ चुके हैं, फिर चुनाव दल बदल के। सर, कोटा के जनता है जो एयरपोर्ट की मांग को लेकर के करे कनेक्टिविटी नहीं है, वो होना चाहिए। आपने भी कहा था कि वो बहुत जल्द होगा। निश्चित रूप से एयरपोर्ट बनेगा। राज्य सरकार ने 9 महीने तक एयरपोर्ट की जो क्लियरेंस थी उसके पैसे जमा नहीं कराए। भजन लाल जी सरकार ने आते ही 20 दिन में पैसे जमा करा दिए। अब एयरपोर्ट की डीपीआर बनने के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। 25 के 25 सर 100% 25। बिरला साहब, लंबे समय कैसे देख रहे हैं? मतदान कोई चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, हमेशा पूरा परिवार हम लोग मतदान करने साथ जाते हैं। क्या लोगों से अपील क्या रहेगी? अपील रहेगी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सरोई में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है और जिस तरीके से जालोर सरोई में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और कोई संदेश? बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं। जालोर सरोई में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बारा झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ बारा के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। तो इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह जी लड़ेंगे। उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता पूरा समर्थन देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विक्ट्री में लाके छोड़ेगी। देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां गरीब कल्याण की योजनाओं को संपूर्णता और समग्रता के साथ में उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध करते हुए देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। जहां एक तरफ 4 से 14 के बीच में देश अपना आत्मविश्वास खो करके एक कमजोर देश है ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो चुका था, पिछले 10 साल में देश के विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हम विकसित हो सकते हैं, इसको लेकर 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हम कदम ताल कर रहे हैं और अब की बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला रखने का